तो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो इस चैप्टर में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड। क्या पढ़ने वाले हैं? जेनेटिक कोड। अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें तो समझना इसको, आपने एक टॉपिक पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन, जहां आपने डीएनए से क्या बनाया था? डीएनए। डीएनए किस चीज का बना होता है? ए टी जी सी न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ऑब्वियसली आप दोबारा डीएनए बना रहे हो तो ये भी क्या है? ए टी जी सी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। तो मतलब सेम चीज से आप सेम चीज बना रहे हो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, या कॉम्प्लीमेंटरिटी के रूल के हिसाब से बना रहे हो। और हमने दूसरा एक प्रोसेस पढ़ी थी ट्रांसक्रिप्शन, जहां हमने डीएनए से क्या बनाया था? आरएनए। और अगर हम आरएनए बनाते थे तो यहां भी ए टी जी सी था और यहां था ए यू जी सी। सिर्फ फर्क टी की जगह यू का था, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल को फॉलो करके ही बनाया जाता था। क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बने थे, तो डीएनए से आरएनए बनाना एक इजी प्रोसेस, एक इजी टास्क था, क्योंकि एक तरीके से आप सेम लैंग्वेज को सेम लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब न्यूक्लियोटाइड से एक न्यूक्लियोटाइड की दूसरी चेन ही बना रहे हो। बट समस्या यहां है कि अब हम आरएनए से क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन बनाने वाले हैं। तो जब हम आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन तो किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड का। मेरे पास है कितने न्यूक्लियोटाइड? सिर्फ 4। अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो भैया 20 अमीनो एसिड, 4 न्यूक्लियोटाइड, लैंग्वेज अलग। मतलब जेनेटिक कोड में न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड से मुझे क्या जाना है? अमीनो एसिड पे जाना है। तो ऑब्वियसली कैसे पता चलता होगा राइबोसोम को, या हमारे सेल की मशीनरी आइडेंटिफाई कैसे करती होगी कि आरएनए के ऊपर ये चीज लिखा हुआ है तो मुझे ये वाला अमीनो एसिड लाके जोड़ना है और इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा? ऑब्वियसली दोनों में कोई लिंक होगा। जैसे अगर मैं कोई स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख दूं, आपको उसे हिंदी यानी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो, तो आपको पहले एक एक वर्ड की मीनिंग पता होती है, फिर आप उससे एक अंदाजा लगा के आप बता देते हो कि हाँ ये इसका ट्रांसलेशन होगा या लिखे हुए वर्ड का ये मतलब होगा। सही बात है। सिमिलरली ऐसे ही भाई जेनेटिक कोड की अपनी लैंग्वेज है, अमीनो एसिड की अपनी लैंग्वेज है, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, कनेक्शन तो होगा, जिससे जेनेटिक कोड देख के पता चलता होगा अच्छा ये वाला अमीनो एसिड लेके आना है। और इंपॉर्टेंट बात, वो कौन है जो ये आइडेंटिफाई करता होगा कि भैया ये वाला कोड है तो ये वाला अमीनो एसिड आएगा? तो ये सारी बातें हमें आगे पढ़नी है। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है अभी, वो क्या है? जेनेटिक कोड, जहां हम देखेंगे कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या रिलेशन होता है, कैसे पता चलता है ये कौन सा अमीनो एसिड आएगा। एक तरीके से आप समझो कि जेनेटिक कोड क्या है? एक डिक्शनरी है टू ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। एक एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने के लिए हम एक डिक्शनरी समझने जा रहे हैं। भैया उस डिक्शनरी की हेल्प से हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए बात, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हम जेनेटिक कोड में करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड है क्या? तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज ए रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए या आरएनए एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड
इन पॉलीपेप्टाइड, इन पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन की चेन के अंदर अमीनो एसिड के बीच क्या सीक्वेंस है और डीएनए या आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, उनमें कुछ रिलेशन होगा, और वो रिलेशन क्या है और कैसा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक कोड क्या होता है, किस तरीके से, मतलब इनके बीच क्या रिलेशन है, ये सब चीजें जानने के लिए अकेले बायोलॉजिस्ट नहीं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे इसमें। बायोकेमिस्ट भी इन्वॉल्व थे, फिजिसिस्ट भी इन्वॉल्व थे, बायोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व थे, सब इन्वॉल्व थे। हाँ, सबका रोल था। और मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात यह है, ना तो जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें तो जेनेटिक कोड के बारे में एक फिजिसिस्ट ने ही दी थी, मतलब ना बायोलॉजिस्ट ने दी, ना बायोकेमिस्ट ने दी। अगर हम बात करें, उन फिजिसिस्ट का नाम है जॉर्ज गैमो। क्या नाम है? जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो जो है ये एक फिजिसिस्ट है। ये क्या है? और इन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट, ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, अब सुनना, अगर हम बात करें तो इनका एक सिंपल सा कुछ एक्सप्लेनेशन था, मतलब ऑब्वियसली पता करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अगर इनके एक्सप्लेनेशन के सिंपल शब्दों में बात करें, इन्होंने कहा भैया हमारे पास टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो कम से कम एटलीस्ट डिक्शनरी में 20 शब्द तो होने चाहिए, एटलीस्ट। ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम 20 शब्द तो होना चाहिए 20 अमीनो एसिड के लिए। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं इफ जो कोड है वो कैसा हो, सिंगलेट। सिंगलेट का मतलब एक एक शब्द का बना हो। कितने का बना हो? एक एक शब्द का बना हो। तो भैया एक अमीनो एसिड के लिए क्या हो जाएगा, जैसे एक सिंगल वर्ड आपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन मैथ में पढ़ा होगा, तो भैया ए यू जी सी, ये 4 पॉसिबिलिटीज है एक वर्ड में। अगर हम बात करें तो टोटल कोडोन जब निकालते हैं, या टोटल, अच्छा जेनेटिक कोड को हम सिंपली में कोडोन भी बोलते हैं, तो अगर हम टोटल कोडोन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भैया? 4 पॉसिबिलिटी है, और कैसा बना रहे हो? सिंगलेट, तो ऊपर पावर क्या डाल देते हैं? 1। आंसर कितना आएगा? 4। मतलब टोटल 4 कोड ही बस मिलेंगे। अमीनो एसिड कितने हैं? 20, और कोड कितने हैं? 4। तो इन्होंने बोला भैया ये इनसफिशियंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनसफिशियंट, कम हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, आप ऐसा एज्यूम करो कि जेनेटिक कोड कैसे हैं? डबलेट है। इफ कोड इज डबलेट, तो अगर डबलेट होंगे तो क्या होगा भैया? 1 और 2, 2 शब्द का होगा। आपके पास पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ रिपीटिशन हो सकता है भैया, ए रिपीट हो सकता है या यू रिपीट हो सकता है। तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी ए जी यू सी, यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटी ए जी यू सी, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ 4 की है, यहाँ भी 4 की है। और आपको पता है कॉम्बिनेशन निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसी को आप बोलते हो टोटल कोडोन। आप 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 की पावर 2 यानी 16, 16। अभी भी ये क्या है? इनसफिशियंट है। ये क्या है? इनसफिशियंट। अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने करके देख लिया, डबलेट भी देख लिया, ट्रिपलेट भी, डबलेट भी देख लिया, सिंगलेट भी देख लिया, और आपको दोनों ही केसेस में क्या मिले? ये इनसफिशियंट मिले। क्या मिले? इनसफिशियंट मिले। तो अब एक काम करते हैं, ट्रिपलेट करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? ट्रिपलेट। और जब ट्रिपलेट करके देखा तो हमारा काम हो गया, यानी अगर कोड क्या हो? इफ क्या हुए? ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट हुए तो भैया 1 2 और 3, यहां ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, सही पॉसिबिलिटी है। 4 पॉसिबिलिटी यहां, 4 यहां, 4 यहां, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3, यानी कितना आ जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64।
मतलब मुझे टोटल 64 कोडन मिल जाएंगे, जो कि अब क्या है, सफिशियंट। इन्होंने कहा भैया मेरे अंदाजे थे जेनेटिक कोड कैसे होना चाहिए, 3 दिन के पेयर में होने चाहिए। मतलब देख रहा हूँ अपनी बेसिक मैथमेटिक्स लगाई है उन्होंने फिजिक्स से, तो मैथमेटिक्स वगैरह लगा के और ये किया कि भैया जेनेटिक कोड कैसे हो जाने चाहिए, ट्रिपलेट हो जाने चाहिए, ये बात इन्होंने बताई थी। अब सोचो ध्यान से, इन्होंने बता दी जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, लेकिन इसको वेरीफाई करना और कौन सा कोड कौन सा अमीनो एसिड बनाता है ये भी तो पता करना था। सिर्फ यही थोड़ी था कि भैया बस जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, पता चल गया, हो गया काम खत्म। ठीक, तो खत्म यहां नहीं हुई कहानी। इसके बाद तो हमें यह भी जानना था कि कौन सा कोड कौन से अमीनो एसिड को बनाता है, ये जानना भी जरूरी था। इसके लिए 3 साइंटिस्ट का बड़ा रोल आता है। ठीक है, तो उनका रोल हम पढ़े हैं, उससे पहले एक एनसीईआरटी से टेबल देखेंगे। तो देखना, यह है एनसीईआरटी की टेबल 5.1। अगर हम 64 कोड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना होता है। पहली बात तो आपको 16 बॉक्स बना लेने होते हैं। कितने बॉक्स, 16 बॉक्स। दो साइड में आपको इसे यहां लिखा यू सी ए जी, इधर भी लिखा यू सी ए जी, फर्स्ट पोजीशन ना सेकंड पोजीशन। इस तरफ हर एक बॉक्स के सामने चारों लिखने हैं, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। अब फिलिंग कैसे करें बात समझना। पहले इधर से एक यू उठाया फर्स्ट लेटर से, यहां से यू उठाया सेकंड से, और यहां से यू उठाया तो क्या बन गया, यू यू यू। फिर हमने यहां से यू उठाया, यहां से यू उठाया, वहां से क्या ले लिया, सी। फिर इन दोनों का वही है, वहां से ले लिया ए, इन दोनों का वही है, यहां से ले लिया क्या, जी। मतलब सारे कॉम्बिनेशन आपको बनते हुए मिल जाएंगे। मतलब जेनेटिक कोड बनाने का तरीका क्या है, पहले एक तरफ सिंगल सिंगल, दूसरी तरफ भी सिंगल सिंगल, और साइड में एक बॉक्स के अंदर चारों के चारों ऑप्शन होने चाहिए ताकि सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाए। सुना ध्यान से, हाँ, अगर हाँ यू 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 सारे हों तो क्या बनेगा, फिनाइल एलानिन नाम का अमीनो एसिड। यू यू सी हो तो फिनाइल बनेगा, फिनाइल एलानिन। यू यू ए हो तो ल्यूसिन बनेगा, यू यू जी हो तो ल्यूसिन बनेगा, सी यू यू हो ल्यूसिन बनेगा, सी यू सी हो ल्यूसिन बनेगा, सी यू ए हो ल्यूसिन बनेगा, सी यू जी हो ल्यूसिन बनेगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप एक छोटी सी बात यहां नोटिस कर पा रहे हो तो सर ल्यूसिन इससे भी बन रहा है, 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 यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। मतलब ल्यूसिन को बनाने वाले बहुत सारे कोड हैं, लेकिन आप मुझे बताओ क्या हिस्टीन इसी कोड से बन रहा है, या मैं बोलूं जहां कहीं भी सी ए यू है वो क्या बनाएगा, हिस्टीन बनाएगा। क्या इसके अलावा कुछ और बनाएगा, नहीं बनाएगा। मैं कह रहा हूं जहां कहीं भी यूसीजी है वो सिरीन, यूसीजी है वो क्या बनाएगा, सिरीन ही बनाएगा। क्या इसके अलावा कुछ बनाएगा, नहीं बनाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं एक कोड केवल एक अमीनो एसिड बना सकता है, एक कोड केवल एक अमीनो एसिड बना सकता है। आप अगर बात करो तो मान लिया यूएसी है तो क्या बनाएगा, टायरोसिन बनाएगा। क्या इसके अलावा कुछ बना सकता है, नहीं बना सकता। लेकिन सुनना, अगर मैं बोलूं, हाँ अगर मैं बोलूं टायरोसिन बनाना है तो यू से भी बन सकता है, टायरोसिन बनाना है तो यू ए सी से भी बन सकता है। मतलब वन अमीनो एसिड कैन बी फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मल्टीपल कोड, बट वन कोड प्रोड्यूस ओनली वन अमीनो एसिड। इंपॉर्टेंट बात है, अभी आएगा फीचर में। डिजेनरेसी, नॉन एम्बोगस करके 2 फीचर आएंगे, वहां आएगा या यहां तक बात क्लियर है। तो आपको पूरा बॉक्स तो नहीं बनाना है, बताऊंगा सब बताऊंगा। पूरा बॉक्स तो आपको नहीं बनाना है, लेकिन आपको ये बॉक्स बना के एक आइडिया ले रहा है कि जेनेटिक कोड अगर बनाना हो आपको खुद ही पूरा तो कैसे बनाते हैं। तो मतलब ये बॉक्स बना के इधर से एक कोड लेके एक बॉक्स भर देना है, अंदाजा आपको लग जाएगा कैसे पूरी फिलिंग होती है और कैसे बनते हैं। आपको पूरा बॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, जब हमें ये पता चल गया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, और हमने अभी देखा बॉक्स में भी ट्रिपलेट अगर हैं तो सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, टोटल 64 कॉम्बिनेशन हमने बनाए। और हमने यहाँ कुछ और भी देखा कि एक अमीनो एसिड को बनाने वाले कोड एक, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक कोड केवल एक अमीनो एसिड बनाता है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर आपने देखा हर एक कोड के सामने अमीनो एसिड का नाम भी लिखा हुआ था। तो भैया हर एक कोड के सामने अगर अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है तो भैया किसने बताया है, जॉर्ज गैमो ने तो नहीं बताया। जॉर्ज गैमो ने क्या बताया, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। तो जिसने बताया था उनमें 3 लोगों का नाम है। सबसे पहला नाम हरगोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना। तो इनका नाम क्या है, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने पता है क्या किया, प्रोड्यूस्ड आरएनए। क्या बनाया इन्होंने, आरएनए इन
लेबोरेटरी, मतलब इन्होंने क्या बनाया, लेबोरेटरी के अंदर आरएनए बनाया। क्या बनाया, लेबोरेटरी के अंदर आरएनए बनाया। और लेबोरेटरी के अंदर जो आरएनए बनाया, ये दो तरीके का बनाया था इन्होंने। एक बनाया था ये होमोपॉलीमर, क्या बनाया था, होमोपॉलीमर। और दूसरा इन्होंने बनाया था कोपॉलीमर। क्या बनाया, कोपॉलीमर। अगर हम बात करें बच्चे होमोपॉलीमर की, तो क्या होता है होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर का मतलब जैसे मान लिया यू यू यू, सेम कोड रिपीट कर रहा हूं ना मैं, यू 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 यू, ऐसे सेम कोड रिपीट कर रहा हूं मैं। होमोपॉलीमर मतलब सब एक जैसे। कोपॉलीमर क्या होता है, जैसे यू ए जी, ए यू सी, सी यू ए, मतलब हर बार कोड क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर बोलते हैं। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। इनकी बात समझे, इन्होंने क्या किया था, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रोल था भैया। अगर आपको जानना है कि कौन सा कोड क्या बनाता है, तो आपको इनके बारे में जानना, यानी आपको लैब के अंदर आरएनए बनाने के आना चाहिए, आना चाहिए। अगर नहीं बना सकते तो ऑब्वियसली जो है आप कभी अमीनो एसिड के बारे में नहीं जान सकते। अब सुनना, जो दूसरा कंट्रीब्यूशन था वो था मार्शल नीरेनबर्ग का। किसका था, हाँ, मार्शल नीरेनबर्ग, नीरेनबर्ग। अब बताओ, हाँ, अगर हम मार्शल नीरेनबर्ग की बात करें तो इन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाना सिखाया था। अब सुनो, अभी तक हम जानते थे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोटीन सेल के बाहर भी बना देंगे। मतलब इन्होंने कौन सी टेक्निक बताई थी, सेल फ्री सिस्टम में, सेल फ्री सिस्टम में क्या बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो भाई साहब इनकी भी टेक्नोलॉजी गजब की थी, हैं? तो मतलब भैया हम लैब में प्रोटीन बनाने लगे थे जो हमारे शरीर के अंदर बन रहा है, ये किया। अब सुनना, आपको पता है कि हमें आरएनए बनाने के लिए डीएनए चाहिए होता है एज ए टेम्पलेट। फिर हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और तब जाके आरएनए बनता है। तो मतलब अभी तक आरएनए कैसे बनता था, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में, मतलब एक टेम्पलेट चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से कॉपी करके आरएनए बनाते थे। बट अब क्या हुआ, एक भाई साहब थे, उनका नाम था, इन्होंने एक एंजाइम बनाया था। क्या बनाया था, एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम ही था सीवरो ओकाओ एंजाइम। क्या नाम था, सीवरो ओकाओ एंजाइम था। इन्होंने क्या बनाया था भाई, सीवरो, ओ सी एच ओ ए, ओकाओ एंजाइम। और आपको पता है ये एंजाइम क्या कर सकता था, प्रोड्यूस आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन, इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट फैशन। मतलब कोई जरूरत नहीं है टेम्पलेट की, बिना टेम्पलेट के ही आरएनए बना देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आप सोचो इन तीनों का कितना कंट्रीब्यूशन था। अगर आप ये सारा काम नहीं कर पाते, ऑब्वियसली आप कभी नहीं जान पाते कि कौन सा अमीनो एसिड क्या बनाता है। तो और नाम से जानते हैं हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन था। इन तीनों के एक्सपेरिमेंट के बाद हमने जो है सीखा कि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, और कौन से कोड से क्या बनता है। देखो ध्यान से, जो खुराना भाई साहब थे, इन्होंने जैसे मान लिया यू यू लिया। अच्छा पता है यू क्या बनाता है, यू बनाता है फिनाइल एलानिन। क्या बनाता है ये, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड बनाता है। तो इन्होंने जैसे मान लिया 3 बार यू, मतलब ऐसे लिखा यू यू, कितनी बार लिखा, 9 बार। कितनी बार लिखा, 9 बार। तो इन्होंने देखा कि अमीनो एसिड 3 बनते हैं। अगर 12 बार लिखा तो अमीनो एसिड 4 बन रहे हैं। मतलब हर बार जो है 12 बार लिखा तो अमीनो एसिड ना 4 बन रहे हैं। तो इन्होंने हर बार देखा कि 3 के मल्टीपल में, मतलब जितने अमीनो एसिड, जितने कोड ले रहे हैं उसको 3 से डिवाइड कर दो, उतने अमीनो एसिड आपको मिल जा रहे हैं।
तो इससे ये भी कंफर्म होता था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, जो गैमो भाई साहब ने बोला था वो कंफर्म है बात। और दूसरी बात कि आपको ये पता लग गया कि कौन सा अमीनो एसिड किस चीज को कोड करता है, मतलब ये टेबल आपने पूरी बनाई है और इस टेबल के अंदर जो बगल में आपने सारे लिख रखे हैं कि ये अमीनो एसिड बनेगा, ये अमीनो एसिड बनेगा, ये सब इन लोगों ने बताया। और इन लोगों ने एक और चीज बताई कि भैया हमारे पास कुछ अमीनो कुछ कोड ऐसे जैसे UAA, UAG, ये कैसा होता है, और UGA ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। जहां ये आएगा वहां ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और उस ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और कोई भी अमीनो एसिड उसके लिए नहीं आता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन के नाम से। क्लियर बात? तो जो है हमने समझा कि इन तीनों का भी रोल था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें समझना है सेलिएंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड, मतलब जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी थी, तो एनसीईआरटी से ही देखते हैं क्या है सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। सबसे पहली बात हमें पता है द कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन कहते हैं ट्रिपलेट, सही बात है, तो पहले भी देख लिया था मैंने, जॉर्ज गैमो ने बता दिया था। आउट ऑफ 64 जो कोड थे उसमें से 61 जो है इन्हें बोलते हैं सेंस कोडोन। क्या बोलते हैं इनको हम, सेंस कोडोन। और जो 3 हैं इसे बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। हाँ, नॉनसेंस कोडोन। सेंस कोडोन क्या करते हैं, कोड फॉर अमीनो एसिड। किसके लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड के लिए। जबकि नॉनसेंस कोडोन क्या करते हैं, डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। सही बात। आप सुनो, तो पहली बात समझे, 61 कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज ए स्टॉप कोडोन। इसलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, स्टॉप कोडोन के नाम से। कौन कौन से स्टॉप कोडोन, अभी लास्ट में यहां आएगा देखो, UAA, UAG और UGA, ये क्या है, स्टॉप कोडोन है। अगर आप मतलब मैंने तो याद कर रखा है, वैसे तो अगर याद हो जाए डायरेक्टली तो बढ़िया है, वैसे याद ही हो जाता है डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये है उर्वशी आई, उर्वशी आई गई और उर्वशी गई आई, मतलब उर्वशी आई थी फिर चली गई फिर वापस आ गई। ठीक ठीक, यहां तक की बात हुई। अब कह रहा है सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। पढ़ा था पीछे टेबल में, और इसे क्या बोलते हैं, डीजनरेट या डीजनरेसी बोलते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, पेपर में बहुत बार आया हुआ है ये कि व्हाट इज डीजनरेसी। तो जो बताया है यही कि 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। अगर हम बात करें द कोडोन इज रेड इन द एमआरएनए इन कॉन्टेजियस फैशन। कॉन्टेजियस फैशन का मतलब क्या होता है, कॉमालेस, पंक्चुएशन नहीं होगा, स्पेस नहीं होगी, कॉन्टिन्यूअस होंगे। मतलब लेट से अगर मान लीजिए कहीं कोड लिखा हुआ है AUGCAUCACGAU ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई कॉमा नहीं है बीच में, कोई स्पेसिंग भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस लिखे हुए, इसी को बोलते हैं कॉन्टेजियस फैशन, नो पंक्चुएशन यूज्ड। ठीक है, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। मैंने क्या बोला, नियरली यूनिवर्सल, मतलब मेरी बॉडी में जो कोड है, मान लिया मेरी बॉडी में एक कोड है AUG, क्या बनाता है, मिथियोनिन बनाता है। चाहे वो किसी बैक्टीरिया की बॉडी में हो, किसी प्लांट की बॉडी में हो, किसी एनिमल की बॉडी में हो, किसी और ह्यूमन की बॉडी में हो, वो मिथियोनिन ही बनाएगा। यही होता है यूनिवर्सल। इसी का फायदा हुआ हमें, और इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजी में जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि मेरी बॉडी का जो कोड है अगर मैं बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर कर दूं, वहां भी काम वो वही कर रहा है, बदल नहीं रहा है काम। इसी बात का बेनिफिट हुआ जहां पर हम आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात? कह रहा फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन UUU वुड कोड फॉर फिनाइल एलानिन PHE, मतलब चाहे बैक्टीरिया में रहे चाहे ह्यूमंस के अंदर रहे, UUU जहां मिलेगा फिनाइल एलानिन ही बनाएगा। कह रहा है कुछ सम एक्सेप्शंस हैं, सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एंड इन सम प्रोटोजोअन्स। मतलब प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जो कोड यूनिवर्सल नहीं होते हैं, बट वो माइटो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे और प्रोटोजोआ के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए क्या बोला है, नियरली यूनिवर्सल। ठीक है ना। अगर हम बात करें AUG है जो डुअल फंक्शन। AUG के 2 काम है, एक तो ये मिथ्योनिन बनाता है, क्या बनाता है ये, मिथ्योनिन, मेट बोलते हैं उसको हम, या फिर एक और काम करेगा ये इनिशिएटर कोडोन की तरह, मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो पूछते हैं ये भी कि AUG का डुअल फंक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे, एक तो प्रोसेस स्टार्ट करना और दूसरा
मेथियोनिन अमीनो एसिड बनाना, और स्टॉप कोडोन तो आपको बता ही दिया। ठीक, तो ये फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर है, एक आध 2 नंबर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते रहते हैं अक्सर इससे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा जेनेटिक कोड वाला टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। तो बस इसको यहीं तक रखेंगे, इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं हम क्या, ट्रांसलेशन। क्लियर।